हमने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है और हम इस वाले मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 1 करोड़ लोगों के पास घर होने चाहिए। ज़रा सा भी बंदा अपने काज के साथ, अपनी मिशन के साथ, अपने घर और फैमिली के साथ मुखलस है ना, तो वो घर बैठ के बहुत पढ़ सकता है। जब हम ये हुकूमतों पे देखते रहेंगे, ये देखते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। अब तनख्वाह तो तब बढ़ेगी ना जब आपके अंदर एबिलिटी हो जाएगी, अहलियत हो जाएगी। अगर वो बंदा वही बेवकूफ़ियाँ करता रहे अरसा दराज और वो कहे मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, मुझे तरक्की भी नहीं हो रही, तो आप सोचो कि वो कैसे होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है और हम इस वाले मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 1 करोड़ लोगों के पास घर होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जिन लोगों के पास घर नहीं है ना, ये बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में। आप देखिए कि तकरीबन कहा जाता है कि 2 से 2.5 करोड़ ख़ानदान हैं। 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। अगर आप इन लोगों की स्पेंडिंग हैबिट, वर्किंग हैबिट, थिंकिंग हैबिट, इनके ऊपर अगर आप गौर करें ना, तो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ नताइज आपको मिलेंगे कि इसलिए इनके पास घर नहीं है। देखिए, हम ना जब तक कि हम अपने ऊपर गौर नहीं करें या अपने ऊपर देखें, अगर हमारे ये जो लोग हैं इनकी ये आदत जो है ना, अगर ये इन ऑर्डर हो जाएं, तो पाकिस्तान के अंदर ये कमी दूर हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत दूर हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगाई महसूस होना ये ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं ना कि जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास गुर्बत है या जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो आज के दौर के अंदर नहीं पढ़े हुए। आप सोचिए, आज किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ज़रा सा भी बंदा अपने काज के साथ, अपनी मिशन के साथ, अपने घर और फैमिली के साथ मुखलस है ना, तो वो घर बैठ के बहुत पढ़ सकता है। मैनर्स आप सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कैसे कमाना है, ये सीख सकते हैं किस शोबे में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ये सीख सकते हैं कि नौकरी करेंगे तो क्या मिलेगा, काम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सीखा जा सकता है। बहुत आसान है और आसान उसके लिए होता है ना कि जो इस तरफ जाना शुरू करे, जो अपनी कंफर्ट जोन से ना निकले, तो वो उसके लिए तो वो मुश्किल ही होता है। उसके लिए तो उठ के पानी पीना भी एक अजाब होता है, उसके लिए तो अपने घर की छोटी मोटी सफाई सुथराई एक अजाब होता है। ये हमारा जो एक करैक्टर है ना, ये हमारी नस नस में रच गया है। और आप आज देखिए कि हमारी जो दुनिया के अंदर जो इज़्ज़त है ही है, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। किस किस शोबे में हम पीछे हैं, वो एक और रोना हो जाएगा, वो मैं आपसे रोना नहीं चाहता। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये जो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो कैसे हो सकता है, या उनको वो कैसे जो है ना इस तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखें, जब भी, जिस दिन भी आप रियलाइज़ कर लेना कि भाई ये कमी है मेरे अंदर, उस दिन से आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन मसला ये है, हमारा जो एक इन्वायरमेंट होता है ना जिसमें हम रह रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंट अरसे से हमने बनाया होता है, उसको चैलेंज करना एक बहुत बड़ा मुश्किल है। उससे निकलना, उससे अलग होना, वो कहते हैं ना कि मैं तो अलग होना चाहता हूँ, यानी मैं तो निकलना चाहता हूँ, कंबल नहीं छोड़ता। ये वाला मामला है। वो सोच, वो इन्वायरमेंट, वो इर्द गिर्द का माहौल, वो घर का माहौल, वो जो नस्ल दर नस्ल सरायत कर गया हुआ है, वो हमें गुर्बत करके, गरीब करके छोड़ देता है। हम चैलेंज करने वाले नहीं रह जाते। हमारे पास इतनी तवानाई, इतनी एनर्जी, इतनी जुर्रत नहीं रहती कि हम चैलेंज कर सकें। क्योंकि चैलेंज करने के लिए ना, आपको देखिए, चैलेंज करने के लिए आपको दिलेर होना चाहिए। दिलेर एक दिन में तो नहीं बना जा सकता ना, वो भी नस्ल दर नस्ल ही होता है, बंदे के अंदर दिलेरी होती है या कोई पैदा किया होता है। देखिए ना, टीपू सुल्तान इतना दिलेर आदमी था, बहुत बड़ा, और इतनी यंग एज के अंदर वो उसने जो शहादत हासिल की। वो अल्लामा इकबाल जब उसके टीपू सुल्तान के मज़ार पे गए उनके, तो वो उधर बैठे रहे, फिर निकल के उन्होंने कहा कि वाकई जो है वो जो दिलेरी की ज़िंदगी है वो एक दिन की वो बहुत बड़ी है। यानी वो वही जो टीपू सुल्तान का कौल है ना कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी और शेर की एक दिन की ज़िंदगी। देखिए,
हम जब अपने मामलात को चैलेंज नहीं करेंगे, अपने आप को हम जो है ना वो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, तो फिर नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा। जब हम ये हुकूमतों पे देखते रहेंगे, ये देखते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। अब तनख्वाह तो तब बढ़ेगी ना जब आपके अंदर एबिलिटी हो जाएगी, अहलियत हो जाएगी। अगर वो बंदा वही बेवकूफ़ियाँ करता रहे अरसा दराज और वो कहे मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, मुझे तरक्की भी नहीं हो रही, तो आप सोचो कि वो कैसे होगी ना। क्योंकि देखिए जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना इस वक्त, ये सही मानों में आज कंपेटिटिव वर्ल्ड है। अगर हम कंपेटिटिवली दूसरों से बेहतर हैं तो हम ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, सब कुछ। लेकिन अगर हम नहीं हैं तो इसलिए हमारे पास ये जो बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, पूरी नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास आसाइश नहीं है, हमारे पास ये है कि रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास असासे नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी रीज़न है, कहीं बाहर से कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले ही बात हुई हमारी कि जो महंगाई है वो एक तबके को महसूस होती है, एक तबके को महंगाई महसूस नहीं होती। डबल रोटी अगर 500 रुपये की हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप सोचिए। अगर वो 100 रुपये की तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अबंडेंस है, पैसे ही ज़्यादा बहुत है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम भी अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। ये बड़ी सारी सोच होती है। जैसे इकबाल ने कहा ना कि परवाज़ है दोनों की एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और शहीन का जहां और। तो हमें शहीन बनना होता है। और इकबाल को अगर हम पढ़ लें तो हमारे तो तन बदन में आग लग जाए। कोई इकबाल ने जो इंसान को एक मर्तबा और मकाम समझाने की कोशिश की है कि तू शही है नहीं, नशे मन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो फिर वो हमें जो वो फ़लसफ़ा है वो हमें समझ आ जाए। तो फिर ये तो बहुत छोटे छोटे अहदाफ हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, ये बहुत छोटे अहदाफ हैं। फिर इंसान वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो इन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपने मसाइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब आप देखिए, जब अगर आप ही अपने घर के लीडर हैं ना, ज़ाहिर बात है, आप अगर जिस घर के अंदर कोई लीडर हो वो घर नहीं पीछे रहता, वो घर आगे निकल जाए। आपने देखा होगा कि बाप कुछ नहीं कर सका सारी उम्र, एक औलाद में से एक बच्चा ऐसा निकला, बाकी भी निकम्मे हैं, एक ऐसा निकला कि वो रेल फेल हो गई। वो बेसिकली उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उसके अंदर ये सोचने का। और ये गॉड नोज़ कि ये कैसे पैदा होता है, क्योंकि एक ही घर में कहते हैं ना कि एक बंदा जो है वो पढ़ लिख के कोई बहुत मुकाम पे पहुंच जाता है, एक सिविलाइज इंसान होता है, दूसरा जो है वो इलिटरेट होता है, जाहिल होता है, और वो एक ही जगह, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही सूरत हाल में रहते हुए। तो वो असल में वो हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास खाली वाली जो है ना अप्रोच है कि एक जो है वो मसाइल देखता रहता है, उसी में ही उलझ जाता है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता है और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाता है, वो अपने आप को बेहतर कर लेता है। तो अपने घर का जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम आपको वीडियो देते रहेंगे ताकि आप ये वाला हदफ अपने लिए हासिल करें और आप एक खूबसूरत ज़िंदगी जिए। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी वीडियोज़ दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।